इस वीडियो के एंड तक मैं इलिमिनेशन मेथड का आपको जीरो से हीरो तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ इलिमिनेशन मेथड के। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझने के लिए एनसीईआरटी के चुन्नू टाइप के क्वेश्चन, जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, लल्लू प्रॉब्लम जिसको आप कह सकते हो, वो करने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बहुत आसान है। वर्ड प्रॉब्लम देकर के ऐसा लगता है डरा दिया हमें, बट होता कुछ नहीं है। ध्यान से देखना, पहला सवाल क्या, और इलिमिनेशन मेथड में समझाऊंगा जब इक्वेशंस आ जाएगी अपने आप ही, इसमें इक्वेशंस आएगी। देखो, द रेशियोज ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन। अच्छा, दो पर्सन है, मान लेते हैं एक का नाम है चुन्नू, एक का नाम है मुन्नू। तो चुन्नू और मुन्नू का जो इनकम की जो रेशियो है दैट इज 9:7, यानी कि जो इनकम्स है, ध्यान से सुनना, लेट जो इनकम्स है वो मैंने माना, इनकम्स का रेशियो 9:7 है, तो एक को मैं 9x मान लेता हूं और एक का इनकम मैं मान लेता हूं 7x है, ठीक है। रेशियोज ऑफ एक्सपेंडिचर, और मैंने माना कि जो उनके जो एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना कर रहे हैं, वो है 4:3, यानी कि 4y और 3y। यानी जो इनकम है वो x के फॉर्म में माना और जो एक्सपेंडिचर है वो y के फॉर्म में माना। बट क्योंकि 9:7 था तो 9x और 7x माना, और यहां पे मैंने एक्सपेंडिचर को 4y और 3y माना। ईच सेव ₹2000। अच्छा, दोनों बंदे, मतलब पहला वाला बंदा भी 2000 बचा रहा महीने का और दूसरा वाला बंदा भी 2000 बचा रहा महीने का। ध्यान से सुनो, पहले ये समझो कि यार ये बचाना मतलब क्या होता है। अगर मैंने, मेरी इनकम हुई, मान लो मेरी इनकम हुई कुछ, अगर मेरी कुछ इनकम हुई, मान लो मैंने कमाया 10,000 रुपए, 10,000 अगर मैंने कमाया, इनकम मेरी 10,000 है और मैंने खर्च कर दिया 5,000, तो खर्च यानी एक्सपेंडिचर, उसको मैं माइनस कर रहा हूं, खर्च को माइनस कर रहा हूं। अगर मैं इनकम में से खर्च को माइनस कर दूं, जितना मैंने खर्च किया, इनकम मेरी पूरी 10,000 है, खर्च कर दिया मैंने 5,000, बच गए मेरे पास कितने, 5,000 और बच गए, है ना। तो उसको मैं बोलूंगा सेविंग। सेविंग, दैट इज सेविंग, सिंपल सी कैलकुलेशन यार, जो बच गया ना लास्ट में उसको सेविंग बोलेंगे, दिस इज सेविंग। तो ये कह रहे जो सेव करा है ना वो 2,000 है हर एक बंदे के लिए। तो यानी इक्वेशन क्या बनेगी, ध्यान से सोचो, जो पहला वाला बंदा है और दूसरा, ये फर्स्ट पर्सन के लिए और ये सेकंड पर्सन के लिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर फर्स्ट पर्सन के लिए है, ये सेकंड पर्सन के लिए। तो फर्स्ट पर्सन के लिए बात करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y, वो पहले बंदे का कितना आ रहा है, 2,000, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, जो दूसरे वाला बंदा है 7x, उसकी इनकम 7x है और उसके जो खर्चे हैं वो है 3y, और ये भी सेव कर रहा है 2,000, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूं, ध्यान से सोचना। अब दो इक्वेशन जैसे मिली, इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इसको, इल्ली बिल्ली इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, यानी कि इलिमिनेशन यानी गायब करना। वो कहते नहीं है कि भाई एमसीक्यू कर रहे हो तो कुछ इलिमिनेट कर दो, इलिमिनेट यानी गायब, डिलीट कर दो, डिलीट, कुछ डिलीट करेंगे यहाँ पे हम। अब क्या डिलीट करेंगे देखना ध्यान से। तो अगर आप देखो 9 और 7 को ध्यान से, तो 9 और 7 जो है उसका एलसीएम क्या होता है, ऐसे सोचो, उसका एलसीएम क्या होता है, 9 और 7 का एलसीएम अगर हम निकाले तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 9 एंड 7, तो ये आएगा 3 से जाएगा तो 3 7, फिर उसके बाद 3 से जाएगा तो 3, फिर उसके बाद ये 1 आ जाएगा, 7, फिर 7 से जाएगा तो 1 1 आ जाएगा, यानी कि 7 या 21, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 63, है ना। तो 63 आ रहा है, यानी कि अब ध्यान से सोचो 63 इसका एलसीएम आया है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन नंबर 1 को किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा जो x के पास जो बंदा है वो 63 हो जाए। किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 से कर दूं, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 63x हो जाएगा। तो अब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, और इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, इक्वेशन 2 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे लिखना पड़ेगा स्टेप, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, या ऐसे कर लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई 7 और इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाई 9, ऐसे करके लिख सकते हो। तो डायरेक्ट इसकी इक्वेशंस लेकर के आप लिख के ला सकते हो। ध्यान से देखना, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मैं 7 से मल्टीप्लाई 9 से मल्टीप्लाई करके इसको ला रहा हूँ ना, उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करती हो जाएगा 7 × 63x, 63x माइनस में 7 चौक 28y, 28y हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 14,000, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो पहले से ही है ना। अब इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 9 × 7 = 63x, 63x माइनस में
9 तिया 27y इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 18,000। इक्वेशन नंबर 4 बोलो इसको। अब देखो ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1 जो 1 थी अब तो 3 बन गई, लेकिन जो 2 थी वो 4 बन गई, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब देखो ये दोनों इक्वल है ना, ये भी 63x है, ये भी 63x है। तो मैं ऐसा करूंगा कि ये x वाला जो टर्म है जो बराबर है ना वो गायब हो जाए। अब वो कैसे गायब होगा, जब मैं इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को माइनस करूंगा, तो इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करूंगा तो x वाले टर्म्स उड़ जाएंगे, क्योंकि 63x माइनस 63x इज इक्वल टू 0x यानी 0। और यहाँ पे क्या आएगा, -28y माइनस ये वाला माइनस, और ये -27y इज इक्वल टू 14,000 में से 18,000 गए तो -4,000। ओके, अब देखो -28y है, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 27y इज इक्वल टू -4,000। आगे ये -28 है, ये 27 है, तो ये आगे हमारा -y इज इक्वल टू 4,000 बट माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, तो जो y की वैल्यू है वो हमारी 4,000 आ चुकी है। ये y की वैल्यू है, ये खर्चा वगैरह नहीं है कि इनकम कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू कैसे निकालें, इसको पुट कर दो किसी में भी। मान लो मेरा मन किया कि मैं इसको ले जा करके फर्स्ट में पुट कर दूं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। अगर मैं इसको फर्स्ट में पुट करूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखो क्या होगा, 9x माइनस 4 मल्टीप्लाई 4,000 है, 4,000 इज इक्वल टू 2,000। तो ये मेरा आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4 चौक 16 माइनस 16,000, उधर जाएगा तो प्लस 16,000 यानी कि 18,000 हो जाएगा। 16 और 2 18,000, 18,000 आ गया, तो ये कट गया, इससे 2,000 आ गया, यानी x की वैल्यू जो है वो मेरी 2,000 आ गई है और y की जो वैल्यू है वो मेरी 4,000 आ गई, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है फाइंड देयर मंथली इनकम। अच्छा, पहले वाले पर्सन की जो इनकम है वो 9x है, दूसरे वाले पर्सन की इनकम 7x है। तो मुझे जब x पता चल गया है तो मैं इनकम तो बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। फर्स्ट पर्सन की इनकम क्या होगी, इनकम अगर मुझे निकालना है, इनकम फर्स्ट पर्सन के लिए, पहले वाले बंदे के लिए, तो वो 9x है। 9x यानी कि 9 मल्टीप्लाई 2,000 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 2,000 है, तो 18,000 रुपए इसकी सैलरी है पहले वाले की, ठीक है। ऐसे दूसरे वाले पर्सन की देखते हैं, तो वो 7x है, 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 2,000 और ये आपको दिख रहा है ये 14,000 रुपीज आ चुका है। तो ये इस तरह से आंसर निकालना है आपको। इलिमिनेशन मेथड समझ आ गया होगा कि जो नंबर्स दे रखे होते हैं ना उनके एलसीएम निकालो, और आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे ना, सिर्फ एक क्वेश्चन से क्लैरिटी नहीं आती मैथ्स में, हमें क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करने होते हैं। और हो सकता है कि ये जैसे पूरा का पूरा एपिसोड खत्म हो जाए और आपको कोई ऐसा अजीब सा क्वेश्चन मिले किसी अजीब सी बुक में, तो वो मत देखना भाई, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो रिलेवेंट हो, जिसको मैं, जैसे आप क्वेश्चन भेजते हो डाउट ग्रुप पे, तो वहां पे जब मैं क्वेश्चन देखता हूँ वहां पे मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये सिलेबस से बाहर, इस पे टाइम मत वेस्ट करो, या फिर इसको करो, इस तरह से करो, इसको नए तरह से भी सोच सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे भी एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसीलिए मैंने डाउट ग्रुप बनाया। बहुत मजा आता है डाउट ग्रुप में जब आप डाउट आपस में डिस्कशन करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, इसमें बोला है इन्होंने कि द सम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है उसके जो सम कर रहे हैं, नंबर ऑफ 10 बाय द रिवर्सिंग डिजिट इज 66, यानी ध्यान से समझना, और डिफर 2 कर रहा है। ये कह रहे हैं कि जो नंबर है उसको जब हम ऐड कर रहे हैं रिवर्स करके, मान लो नंबर मैंने लिया 12, उसको मैंने रिवर्स किया, उल्टा कर दो 12 को, तो क्या हो जाएगा 21, और दोनों को ऐड करके मान लो मेरा कुछ नंबर आ रहा है, ऐसे करके बोला इन्होंने 66 आ रहा है इनका, ठीक है। मतलब एक को जब सीधा रखा नंबर को, जैसे 12 को सीधा रखा और उसको पलट दिया, तो जो सीधा था यानी 12 और जो पलट दिया यानी 21, दोनों को ऐड करके 66 आ रहा है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, असल में वो 33 आ रहा है ना। तो एग्जाम्पल जो मैंने लिया ध्यान से समझना कि इसका मतलब एक यहाँ पे हम अजम्पशन करेंगे कि जो टेंस डिजिट है या फिर वंस प्लेस है, जो टेंस डिजिट है, ध्यान समझना। लेट, जब भी नंबर्स की बात करें ना तो आप ऐसे मान ले करो कि टेंस डिजिट, टेंस डिजिट मतलब समझते हो, देखो एक तो होता है पहले नंबर पे, एक होता है दूसरे नंबर पे, इसको बोलते हैं वंस, वंस इकाई, और इसको बोलते हैं टेंस, वंस यूनिट और टेंस यूनिट, इसको वंस बोलते हैं, इसको टेंस बोलते हैं। तो इसको मैंने ना y माना और इसको x माना, जो टेंस डिजिट है उसको मैंने x मान लिया और
जो वंस डिजिट है, वंस वाला डिजिट है, पहले वाला जो डिजिट है उसको मैंने मान लिया y। अच्छा, अब x और y मैंने मान लिया, तो अगर टेंस डिजिट जो है ये है x और जो वंस डिजिट है वो y है, तो अगर मान लो नंबर से कोई नंबर मैं एग्जांपल के ले लेता हूं, मान लो मैंने लिया 55, तो क्या 55 में ये टेंस डिजिट है अगर और ये वंस डिजिट है अगर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 50 प्लस में 5, यानी ये जो यहाँ पे नंबर दे रखा है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, यानी कि 10x प्लस में y। इस तरह से लिख सकता हूं कि नहीं, सोचना और बताना भाई। जो 10 डिजिट पे जो नंबर है वो 10x होगा, मतलब ये x y इसके फॉर्म में लिख सकता हूं मैं इसको। ध्यान से फिर से सुनो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 35 का, तो मैंने बोला यार एक चीज सुनो तुम, कि ये जो तुम कह रहे हो ना 3, ये 10 डिजिट है, और ये जो तुम कह रहे हो ना y, मतलब ये 5, ये वंस डिजिट है। तो तुमने बोला हाँ ठीक है, तो क्या 35 को मैं 30 प्लस 5 नहीं लिख सकता? अच्छा, आप कह रहे हो कि ये x है, हाँ, और आप कह रहे हो कि ये y है, तो क्या 30 को 30 उसको मैं 10x नहीं बोल सकता? 10 मल्टीप्लाई x, x क्या है 3, तो 10x यानी 30 है, तो ठीक है, प्लस में y जो कि 5 है, तो यानी कि जो नंबर्स है इसको मैं 10x प्लस में y ले सकता हूं। नंबर क्या आएगा 10x प्लस में y, हैंस नंबर क्या आएगा 10x प्लस में y। अच्छा, इसको रिवर्स करने पे क्या होगा, ऑन रिवर्सिंग, रिवर्स करने पे क्या होगा, रिवर्स करने पे ध्यान से देखना, अगर मैं 35 को रिवर्स कर दूं, इसको भूल जाओ अभी, इसको छोड़ो, अगर मैं 35 को रिवर्स कर दूं तो क्या ये 53 हो जाएगा? और क्या मैं 53 को 50 प्लस 3 लिख सकता हूं? अच्छा, ये अब x हो गया और ये y था, लेकिन उस वक्त वहां पे है ना, बट इसको मैंने रिवर्स कर दिया है, तो अब ये y जो है 5 था ना, ये y है और ये x है। y की वैल्यू 5 थी और x की वैल्यू 3 थी, ये मैंने ऑलरेडी कहा है, तो ये 3 और ये y, तो क्या मैं इसको ध्यान से सोचना 10y प्लस में 3 नहीं लिख सकता? इसका मतलब, या फिर x लिख सकते हैं, 3 या फिर x, बात वही है, तो इसका मतलब मैं इसको 10y प्लस x लिख सकता हूं। अगर आपको इतना नहीं समझ आ रहा तो एक चीज याद रखो, जब भी ये 2 डिजिट्स की बात करते हैं तो जो 10th डिजिट है जो दूसरे नंबर पे है उसको x मान लो, यानी इसको x मान लो 10th वाले को, और जो पहले पे है वंस वाले उसको y मान लो, और जो नंबर है वो 10x प्लस y आएगा। 100% ऐसे होने वाला है 2 डिजिट में, ठीक है, 3 डिजिट का तो आता ही नहीं 10th लेवल पे। तो 10x प्लस y हो गया, बस उसको रिवर्स करूंगा ना तो 10y प्लस x होगा, यानी रिवर्स करने पे क्या आएगा 10y प्लस x। ये चीज समझ आ गई। अब आधा से ज्यादा काम हो चुका है। एंड नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग, क्या रहता है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट का जो नंबर है वो 10x प्लस y है, और इसका जो रिवर्स करने पे आ रहा है ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग, इसको रिवर्स करने पे जो आ रहा है जो कि ये आ रहा है 10y प्लस x, इन दोनों का जब मैं सम ले रहा हूं, दोनों को सम लेकर के ऐड कर रहा हूं, तब हो ये रहा है कि मेरा जो आंसर है जो सम है वो 66 आ रहा है। यानी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम चले तो वो कह रहा है एक तो नंबर लो तुम 10x प्लस वाई नंबर लो और उसका रिवर्स में ऐड कर दो, यानी 10y प्लस x में ऐड कर दो, वो तुम्हारा 66 है। अच्छा, 10x और ये 11x हो गया फिर, और ये हो गया 11y इज इक्वल टू 66। अब देखो 11 कॉमन ले लूं, x प्लस y इज इक्वल टू 66, 11 और ये कट गया 6 टाइम्स, तो x प्लस y इज इक्वल टू 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, इफ डिजिट ऑफ नंबर डिफर बाय 2, डिजिट और नंबर डिफर बाय 2 मतलब दोनों नंबर्स जो है ना उनका डिफरेंस जो है वो 2 है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा बड़ा है ना, x बड़ा है कि y बड़ा है, ये इन्होंने बताया ही नहीं, तो हम दोनों कंडीशंस को लेकर के चलेंगे। एक बार मैं ये ले लेता हूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, क्या कंडीशन ले लूं, एक बार मैं कंडीशन ले लेता हूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, एक बार ये ले लिया, इसको इक्वेशन 2 के फॉर्म में ले लूंगा, और एक बार इक्वेशन नंबर 2 के फॉर्म में मैं इसको ले लूंगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इसको ले लूंगा इक्वेशन 2 के फॉर्म में। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और 2 के फॉर्म में। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड किस किस को ऐड करने के लिए कह रहा हूं भाई, एक तो x ये लिखो इधर,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिखो और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 लिखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो इसको ऐड करो, अब ऐड करोगे तो कुछ गायब हो जाएगा, तो ये गायब हो गया, y माइनस वाई गायब, और ये तो 2x आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। अच्छा ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी देखना, 4 रखो यहाँ पे, तो ये आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, 4 इधर जाएगा तो x 6 माइनस 4, तो ये आ गया x y की वैल्यू जो है वो 2 आ गई, अरे x में रखना था 4, तो ये इधर गया तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा ये समझ आ रहा है यहाँ तक सारी चीजें, यानी नंबर क्या है भाई, नंबर को तो हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं ना, नंबर को एक्स वाई के फॉर्म में, वो देखो उधर बताया मैंने, यानी जो नंबर है वो हमारा आया 42। अच्छा ये तो जब आया जब मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिया तब, अब मैं लेने जा रहा हूं y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो एक नंबर तो ये पॉसिबल है, इन्होंने बोला नहीं हाउ मेनी नंबर सच नंबर्स आर पॉसिबल देयर, तो कितने नंबर पॉसिबल है, एक तो ये नंबर पॉसिबल हो पाया। अब एक इक्वेशन में ले लेता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन ये लेना पड़ेगा, क्योंकि दो कंडीशन है ना, हमें पता थोड़ी ना भाई कि x माइनस वाई 2 है या फिर y माइनस एक्स। अब इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड, जैसे ही ऐड करूंगा x वाली चीज उड़ जाएगी, तो 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, y की वैल्यू जो है 4 आ जाएगी, अगर मैं 4 को इसमें रखूं तो x की वैल्यू जो है वो मेरी 2 आ जाएगी, और नंबर क्या होता है एक्स वाई, यानी एक्स वाई, तो 24 आ रहा है ये नंबर। मतलब ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल है ना, 42 और 24 दो नंबर्स ऐसे पॉसिबल है जिसको मैं रिवर्स करूं और ऐड करूं, रिवर्स करने पे ऐड करूं तो क्या आ रहा है 66। देखो 42 है, 42 को रिवर्स करो 24, 24 और 42 को ऐड करो 66 आ रहा है। ओके, और इन दोनों का डिफरेंस 4 माइनस 2 क्या आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, दैट इज 2 आ रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें भी तो डिफरेंस 2 ही आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बोला थोड़ा ना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसा तो इन्होंने कहीं नहीं बोला, तो इसका आंसर है दो नंबर्स ऐसे पॉसिबल है 24 और 42। अब जो इलिमिनेशन मेथड है ना उसके बेस पे 3 से 4 साल में कौन कौन से सवाल अलग अलग सेट में आ रखे हैं उसको हम देखते हैं। तो ये वाला सवाल मैंने ऑलरेडी कराया, बट वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कराया था, अब मैं इलिमिनेशन मेथड से कराने वाला हूँ, तो कैसे कराऊंगा ध्यान से देखना। यहाँ पे ax दिख रहा है, तो क्या हो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दूं, a कांस्टेंट नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, उससे क्या होगा ना ये ax बन जाएगा, तो मैं कर देता हूं ऐसा, तो यहाँ पे ax आ जाएगा, ax प्लस में ax आ गया और ay आ गया इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई करना और a प्लस बी इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हो। अब करना ये है कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये दोनों, इसमें भी x आ गया इसमें भी x आ गया, तो आप ना 2 में से 3 माइनस कर दो, अगर मैं माइनस करूं तो ये उड़ जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास माइनस बी वाई, और यहाँ पे माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए और ए प्लस बी, ये बचेगा, ठीक है। तो माइनस यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस वाई कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अंदर बचेगा बी प्लस ए इज इक्वल टू, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस में ये ए बी हो जाएगा माइनस में ए बी। अब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया, यहाँ पे क्या होगा माइनस, क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं माइनस बी, तो यहाँ पे बी प्लस ए अंदर बचेगा, फिर तो यहाँ पे माइनस वाई है इसको सेम लिखे रहने देते हैं बी प्लस ए, तो b प्लस ए और b प्लस ए कट गया, माइनस और माइनस कट गया, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी b आ गई। अब ये जो b वैल्यू आई है ना इसको पुट कर दो, पुट इन, मान लो किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, मान लो मैंने फर्स्ट में रखा, तो फर्स्ट में रखूंगा तो क्या होगा, इधर b रखूंगा y की जगह x प्लस बी आ जाएगा, x प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, b से b कट गया, तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू है वो कितनी आ गई a, है ना, x की वैल्यू a आ गई, तो x इक्वल टू a आ गया और y इक्वल टू b आ गया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा था तो वहां भी यही वैल्यू आ रही थी, y की वैल्यू b आ रही थी और x की वैल्यू a आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 2 2025 में अभी भी जस्ट लेटेस्ट आ रखा है, और इसमें ना जो ये बड़े बड़े नंबर से वो दे रखे हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मैं 101 और 102 का एलसीएम निकालूं, अब क्या करूं मैं। तो यार ऐसे वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, आपको करना ही है कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ऐड बोथ फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड करूं तब क्या होने वाला, ध्यान से देखना, 101 एक्स है इधर और 102 एक्स है इधर, तो ये हो जाएगा 203 एक्स,
प्लस में इन दोनों को ऐड करो तो ये भी हो जाएगा 203y, इन दोनों को ऐड करो 609 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप 203 कॉमन ले सकते हो, 203 कॉमन लिया तो x प्लस वाई बचा अंदर और यहाँ पे 609 बचा, तो इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 3 टाइम्स, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 तो पहले से थी, ऊपर 3 बन गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलो। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आगे क्या करें, अब इसको ऐड कर दिया, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें से 2 को माइनस कर दो। सब्सट्रैक्ट करना है, 1 में से 2 को माइनस कर दो, 1 में से 2 माइनस, यानी 101 में से 102 गए तो माइनस x बचेगा, 102 में से अगर 101 गए तो प्लस में y बचेगा, इज इक्वल टू 304 में से 305 गए तो -1 बचेगा। यहां से क्या इक्वेशन बन गई, अगर आप ध्यान से देखो, इसको इधर लेके आओ। भाई ये नंबर माइनस का अच्छा नहीं लग रहा, वैसे आप चाहे तो कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं, चलो इसी के फॉर्म में कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 है। ठीक है, अगर ऐसा है तो या तो इससे x की वैल्यू निकालो ताकि हम इनमें पुट कर सके, है ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा। लेकिन तो क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोलते तो इस तरह से कर देते, x प्लस वाई, मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते 3 माइनस वाई और इसको इसमें पुट कर देते और वैल्यूज को निकाल लेते। बट सब्स्टिट्यूशन से तो करना नहीं है, इलिमिनेशन मेथड से करना है। तो क्या करें, देखो एक चीज ध्यान से, ये अगर x है और ये माइनस x है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो x वाली चीज गायब हो जाएगी, जो x वाली चीज है वो गायब होने वाली है, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3, और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये तो उड़ गया बेटा, x माइनस एक्स गया, इन दोनों को ऐड किया तो 2y हो गया, इसको करा तो 2 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अब हो गया ना आसान सवाल, जब इक्वेशन 3 और 4 मिल गए तो आसान हो गया। अब y की वैल्यू जो 1 है उसको 3 या 4 किसी भी एक में रख दो, मान लो मैंने रखा 3 में, पुट इन 3, इसमें रखा तो 1 रखूंगा यहाँ, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ चुकी है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं जो एग्जाम में आ रखे हैं, छोटे वाले वर्ड्स प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लंबे वाले वर्ड्स प्रॉब्लम होता है, जो तगड़े वाले, जो एकदम जो बच्चे कर नहीं पाते जल्दी, बट आप कर लोगे, टेंशन ना लो, मैं करवाना सिखाऊंगा। लंबे लंबे जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं सारे के सारे, तो उसको हम ना इसके नेक्स्ट एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 7 मैंने पूरा वर्ड प्रॉब्लम के लिए डेडिकेट कर रखा है। मैं 5 से 10 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम के लूंगा, उसमें पूरा खत्म हो जाएगा, और मैं साथ साथ लेते हुए चल रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड कराया, तब भी कराया वर्ड प्रॉब्लम, एक्सरसाइज में भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, और इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी वर्ड प्रॉब्लम करा, तो वर्ड प्रॉब्लम तो यहाँ से आएगा ना एग्जाम में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप बड़े आसानी से कर लोगे, अगर मेरी सारी चीजों को, सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो ध्यान से देखना। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 105, यानी मान लेते दो नंबर x y है, तो x प्लस वाई, उन दोनों को जब मैं सम कर रहा हूं तो मेरा 105 आ रहा है, इक्वेशन 1, और अगर उनका डिफरेंस ले रहा हूं यानी x माइनस वाई कर रहा हूं उनके डिफरेंस को, तो 45 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2। बस अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर दो, उससे क्या होगा, y वाली चीज गायब, तो ये आ गया मेरा 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा आई थिंक 150 आ गया, 150, तो x की वैल्यू जो है वो मेरी आ गई 75, यानी पहला नंबर 75 है। ठीक है, अब इसको इसमें रख दो या फिर यहां भी रख दो, आपकी मर्जी है वो। तो अगर मैं 75 को यहां रखूं तो 75 माइनस 45 कितना होगा, तो y की वैल्यू 75 में से अगर 45 गए तो हमारा आएगा 30। तो यानी कि जो नंबर्स है ना वो 75 और 30 आ गए। इतना आसान क्वेश्चन आता है वर्ड प्रॉब्लम, यहाँ से 2 मार्क्स का है ये। 2021 में आ रखा है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बोला है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 18। अच्छा, मान लेता हूं न्यूमरेटर जो है x है और डिनोमिनेटर जो है y है। देखो मैं ना आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, बट आंसर्स कैसे लिखते हैं वो साथ साथ बताते चल रहा हूँ। देखो पहले आपको लिखना होगा कि लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y, फिर उसके बाद x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 18 लिखना होगा, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 2, अच्छा डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर है, अपॉन में डिनोमिनेटर में अगर मैं इंक्रीज बाय 2 कर दूं, डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 2 अगर मैं कर दूं तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूसेस टू 1/3, यानी 1/3 बन जाएगा। सीधी सी बात है, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता ना, जब एग्जाम में मैंने देखा ना सवाल जब आता है तो बोलते नहीं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दो या इलिमिनेशन से, बोलते हैं तो करना पड़ेगा उसी से, लेकिन अभी इलिमिनेशन सीख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन तो बड़ा आसान होता, मैं लिख देता x इक्वल टू 18 माइनस वाई और इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता, सॉल्व कर देता क्रॉस मल्टीप्लाई करके।
बट यहाँ पे तो हमें इलिमिनेशन मेथड से करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू वाई प्लस टू, तो ये आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो इसको। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके पास प्लस वाई है, इसके पास माइनस वाई है, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दूं, ऐड 1 एंड 2, उससे क्या फायदा होने वाला है, देखो 1 को लेकर के आता हूं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 18, दिस इज 1, और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को ऐड करना है ना, तो कर दो ऐड, तो ये हो गया 4x और ये तो उड़ गया, खत्म, इलिमिनेशन डिलीट हो गया, और ये हो गया 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये 5 टाइम्स जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू 5 आ गई है। फ्रैक्शन पता करना है, फाइंड फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन क्या है पता है, x अपॉन वाई है फ्रैक्शन, x अपॉन वाई, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो x की वैल्यू 5 आ गई है। अब इस वैल्यू को, इसको x की वैल्यू जो 5 आई है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, पुट किसी में भी कर सकते हो, मैंने कोई ये नहीं बोला जबरदस्ती किसी में पुट करना है, इसमें किसी में भी कर सकते हो, तो इसमें 1 में पुट करा अगर मैंने इसको, तो मेरा आ गया 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 18, y की वैल्यू क्या आ गई 13। इसका मतलब हैंस जो फ्रैक्शन है ना मेरा, वो x अपॉन वाई होता है, यानी कि 5 अपॉन में 13 आ चुका है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी से इंस्पायर्ड है, मतलब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था वही से लिया, डेटा चेंज कर दिया बेटा, और फिर उसके बाद क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, मतलब बिल्कुल वही क्वेश्चन है 2021 में आ रखा है सेम, बस डेटा चेंज करके थोड़ा सा कमाल कर दिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये एनसीईआरटी का सवाल है, देखो अगर आपको याद आ जाएगा, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, याद आया कौन सा क्वेश्चन है। 3.2 एक्सरसाइज में अगर आप जाओगे तो वर्ड प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा, वहां से ये क्वेश्चन आ रखा है, और ये वाला क्वेश्चन यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, बट आपको ये वाला क्वेश्चन इलिमिनेशन मेथड से ट्राई करके देखना है एक बार, सवाल सेम है, बस आपको इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने इलिमिनेशन में इस वाले टॉपिक को लिया है इसीलिए। तो इसका आंसर जो है ना, आप इलिमिनेशन से करना, आंसर चाहे इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी से भी करो सेम आना है। आपको इसका आंसर जो है कमेंट करना है, बिकॉज ऑलरेडी मैं इसको करा चुका हूँ पिछले वाले एपिसोड में, आपने अगर देखा है तो वेरी गुड। अगर आप एपिसोड देख रहे हो, साथ साथ चलते आ रहे हो, और 1 अप्रैल से अगर मेरे साथ हो, तो भाई साहब आप ही हो जो 95% से ऊपर नंबर लाएंगे। सोचो, जो बंदा बैच में पढ़ रहा है, देखो जो बड़े बड़े बैच खरीद के रखते हैं महंगे वाले, जो अलग अलग एजुकेटर्स है उनके, अलग अलग कंपनी है उनके, तो वो पता है क्या होता है, बैच खरीद लेते हैं लेकिन पढ़ता कोई नहीं है। बट आप हो जो कि फ्री बैच होने के बाद भी पढ़ रहे हो, तो उससे बढ़िया और कोई चीज हो ही नहीं सकती। प्राउड टू यू, सैल्यूट टू यू, बहुत अच्छे हो आप सच्ची में, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो मेरे साथ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसको सॉल्व करते। 5 का तो आंसर आपको कमेंट करना है ना। इन्होंने बोला x और y को फाइंड कर दो, और रेक्टेंगल है, एबीसीडी रेक्टेंगल है। अच्छा ध्यान से सुनो, क्या ये जो है इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 नहीं होगा, हाँ होगा, इक्वेशन 1 बोल दो इसको। और ये वाला जो है क्या इसके बराबर नहीं होगा, आमने सामने का जो इसके साइड से वो इक्वल होते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को ऐड कर देता हूं, ये कट गया तो ये आया 2x इज इक्वल टू 44, तो x की वैल्यू क्या आई 22 सेंटीमीटर, क्यों भाई सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर की कहानी है इसलिए 22 सेंटीमीटर आया। y की वैल्यू क्या आएगी भाई, ये जो वैल्यू है ना x जो आया है उसको इसमें रख दो, तो 22 यहाँ पे मैंने रखा, 30 में से 22 गए तो 8 आया, यानी y की जो वैल्यू है मेरी वो आ रही है 8 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है यार, यहाँ के जो वर्ड प्रॉब्लम है बहुत सिंपल होते हैं, इसी तरह से करना है इसको। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, इलिमिनेशन से भी कर सकते हो, बट इन्होंने इसमें सवाल में कहीं नहीं बोला इन्होंने कि इलिमिनेशन से कर दो, सब्स्टिट्यूशन से कर दो, वो तो मैंने यहाँ पे लेकर के आया ना इलिमिनेशन में, इसलिए करवा रहा हूँ मैं इलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अभी 101 और 102 वाला हमने सवाल करा था ना, 101x 102y ऐसे वाला सवाल करा था, तो उसमें देखो मैं एक हिंट आपको देता हूँ कि जो ये वाला जो नंबर है 62, इधर ये 62 दूसरे वाले इक्वेशन में आ गया, और ये जो 43 है और ये 43 दूसरे इक्वेशन में ऐसे आ गया, मतलब आपको ये वाला नंबर इधर दिख रहा है और ये वाला इधर दिख रहा है। अगर ऐसा है, इधर क्या उसको छोड़ दो, अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो करना ये है कि पहले दोनों को ऐड कर दो, एक इक्वेशन आएगी, दोनों को माइनस कर दो, एक और इक्वेशन आएगी, फिर इलिमिनेशन मेथड से बोला होगा तो उससे सॉल्व कर देना, चाहे जिससे बोला हो। तो हम करते हैं इसको, तो हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 एंड 2 को, 1 एंड 2 को मैं ऐड करूंगा। अगर मैं ऐड करूंगा
तो क्या ये मेरा 105x हो जाएगा, प्लस में क्या ये मेरा 105y हो जाएगा, और इसको ऐड करूं तो 7 और 8 ये हो गया मेरा 15, हाथ से लगा 1, 6 4 10 11, हाथ से लगा 1, 315 हो गया। अच्छा, अब 105 को कॉमन ले लो, x प्लस वाई, हमेशा यही होगा भाई, वो कट जाना है, ये जो है इससे कट जाना है, तो 3 टाइम्स कट गया, तो x प्लस वाई जो है ना इज इक्वल टू 3 आ गया। इक्वेशन 3 बोलोगे इसको, क्योंकि 1 और 2 तो ऑलरेडी हमारे पास है। अब हम एक काम करते हैं कि सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। सब्सट्रैक्ट करूंगा तो 62 में से 43 गया तो कितने बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 19x सही है ना, 12 में से 3 गए तो 9, फिर उसके बाद 5 में से 4 गए, हाँ 19x, और यहां बचेगा मेरा माइनस 19y इज इक्वल्स टू, यहां क्या बचेगा, 17 में से अगर 8 गए तो 9 बचेगा, 9 19, ये भी 19 बचेगा। तो हम मैं क्या कर सकता हूँ, 19 को कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 19 ले सकता हूँ, 19 से 19 कट गया तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ओके, इक्वेशन नंबर 4 है ये, इक्वेशन नंबर 3 ये रही, इक्वेशन नंबर 4 ये रही। अब ध्यान से सुनना, अब सॉल्व कर लो इसको, किससे, इलिमिनेशन मेथड से, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 3 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4। दोनों को ऐड किया अगर मैंने तो ये हो गया 2x, और ये तो उड़ गया बेचारा, इलिमिनेट हो गया, और ये हो गया 4। तो x की वैल्यू टणंग टणंग, x की वैल्यू आ गई 2। ओहो, x की वैल्यू 2 आ गई, इसमें 2 डालो तो 3, इसको उधर जाएगा तो माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू x की वैल्यू क्या आ गई, ओ y की, अरे किसमें, x में डालना, सॉरी। तो x में अगर मैं 2 डालूं तो y की वैल्यू जो है मेरी वो 1 आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 2 आ गया, y इज इक्वल टू 1। हिंट फिर से बता रहा हूं मैं, जब भी आपको ये क्रॉस वाला, ये वाला इससे मिलता हुआ और ये वाला इससे मिलता रहेगा, क्रॉस बनता हुआ दिखे, ये इससे मिल रहा है, ये इसका जुड़वा, ये इसका जुड़वा, बस x और y का अंतर है। जब भी ऐसा दिखे, इस नंबर्स को छोड़ दो, ये जब भी ऐसा दिखे, दोनों सेम सेम नंबर्स दिखे, तो यार दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन बना लो, दोनों को माइनस करके एक इक्वेशन बना लो। इसीलिए मैंने ऐसे 2 सवाल आपके सामने ले रखे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 2020 में सवाल आ रखा है, कोविड-19 कोविड-19 के टाइम, मतलब कोविड के टाइम पे जो पेपर जो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा था ना, बट बच्चों का पेपर हो चुका था मैथ्स का, वही तो वो सवाल है ये, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। अच्छा, फ्रैक्शन क्या होता है यार, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है वो x मान लेते हैं, डिनोमिनेटर y मान लेते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसको, भाई लिखना पड़ेगा, लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y, ये लाइन लिखना मत भूलना, सब में ऐसे करना है आपको, ठीक है। फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर यानी x में से जब मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और y तो ऐसा ही है, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो 1/3 आ जा रहा है, लिखा है ना, फ्रैक्शन बिकम 1/3 में 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ोगे क्या, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, ऊपर वाले से जब एक सब्ट्रैक्ट करा तो 1/3 बन जाएगा। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टणंग पुणंग, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। ओहो, यानी 3x माइनस y, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये केस नंबर 1 से आया है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है, लिखा है कि एंड बिकम्स 1/4। 1/4 कब हो जाता है, जब 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। अच्छा, न्यूमरेटर तो सेम है, जब डिनोमिनेटर में ऐड 8 को ऐड करा तो मेरा फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टणंग पुणंग, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, तो ये आ जाएगा हमारा 4x माइनस में y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि इसके पास भी माइनस वाई, इसके पास भी माइनस वाई, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तब तो ये -2y हो जाएगा। तो क्या किया जाए, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्सट्रैक्ट किया अगर मैंने, तो इक्वेशन 1 और 2 सब्सट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन 1 में से 2 को, तो क्या आएगा 3x माइनस 4x, और इसको करूंगा अगर मैं तो ये आएगा -y माइनस -y, अरे ये वापस कट ही जाना है ना, इसको लिखने का कोई फायदा भी नहीं है, इज इक्वल टू 3 माइनस 8।
तो ये हमारा आ गया -x इज इक्वल टू -5 टणंग टणंग, x की वैल्यू जो है वो मेरी 5 आ गई। ओके, ये जो 5 आया है ना, इसको किसी भी इक्वेशन में, तो मान लो मैंने इसको रखा फर्स्ट में, तो 3 बचे 15 हो गया, और 15 ये इसको उधर भेजो y, और ये 15 में से 3 गया तो 12, यानी y की वैल्यू जो है 12 आ जाएगी। रख के देख लो चाहे, y की वैल्यू 12 आ गई। अच्छा, अगर 5 है और 12 है, तो यानी जो फ्रैक्शन है दैट इज x अपॉन y, यानी कि 5 अपॉन 12, ये हमारा आंसर आया। 5 अपॉन 12 इज द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन है हमारा। तो जो इलिमिनेशन मेथड है ना यार, या तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो इक्वेशन देके बोलते हैं कि सॉल्व कर लो। और जब हम एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे तो वहां पे भी देख लेंगे कुछ सवालों को। फिर जो लास्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में मास्टरी को अचीव करना है तो, क्योंकि उसमें वर्ड प्रॉब्लम का अगर वो एपिसोड इकलौता आपने देख लिया तो भाई वो रामबाण है। उसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो वर्ड की वर्ड प्रॉब्लम अलग अलग चीजों के लिए ना। मैं सारे वर्ड प्रॉब्लम वहीं पे कराने वाला हूँ, टेंशन ना लेना। फिर उसके बाद चैप्टर्स को खत्म करेंगे और सिलेबस को फटाफट आगे बढ़ाएंगे। आप जब तक अगर आपको बाकी के एपिसोड देखने इस चैप्टर को तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब इस वाले प्लेस पे क्लिक करोगे तो मैं आपको वही मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए। हाँ, डीपीपी सॉल्व करते रहना भाई।